Hello बच्चों, how are you all? Hope you are all enjoying the different kind of sessions people are sharing with you and finding it very useful. So let us start today's session. आज का सेशन है सेशन 8 जो कि पिछले सेशन से इन कंटिन्यूशन में है. So today's session we will learn another method of multiplication using the same formula vertically and crosswise, where in this case both the numbers are near different bases. जो भी हमने एग्जांपल्स पिछले 2 सेशंस में हमने किए उनमें ये देखा था कि जो नंबर्स हैं वो एक कॉमन बेस के या तो ऊपर है या नीचे है या both are on the same side, यानी both are greater or both are less, और one is greater one is less from a common base number. तो आज के सेशन में जो हम प्रॉब्लम्स मेथड सीखेंगे वो उन नंबर्स के लिए है जो कि दोनों अलग अलग बेस से नजदीक है. बोथ आर ऑफ डिफरेंट बेसिस. सो लेट अस लर्न दिस इन दिस सेशन. और हमारे फन सेक्शन में आज हम सीखेंगे कैसे अपना मनचाहा मैजिक स्क्वायर बनाए. लास्ट टाइम हमने रामानुजन मैजिक स्क्वायर सीखा था, लेकिन दिस टाइम हम जितना जो भी हमें जैसा चाहिए वैसा मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, यानी हम चुन सकते हैं कि उसका सम क्या होगा. तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू लर्न. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विथ एन एग्जांपल. जो मैंने इस बार एग्जांपल लिया है वो है 15 इंटू 120. तो इस एग्जांपल में दोनों नंबर्स बेस से बड़े हैं. तो अब हम देखते हैं पहला स्टेप क्या है. दोनों के आइडेंटिफाई करने हमें बेसिस और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जानना है. ये एक नया टर्म है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ये हम समझेंगे इस स्टेप में क्या होता है. तो पहले दोनों नंबर्स का बेस जो है नियरेस्ट बेस हमें ढूंढना है. तो पहला नंबर का बेस नियरेस्ट बेस है 10 और दूसरे नंबर का बेस है 100. तो आपने देखा इनमें दोनों बेस अलग अलग है. एक का 10 है और एक का 100 है. पिछले सेशंस में दोनों के बेस सेम थे. अब ये जो छोटा बेस है, छोटा नंबर का जो बेस है, जो लेसर नंबर है, उसका बेस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. इससे हमें पता चलता है, इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि हम राइट साइड वाला जो आंसर का जो राइट साइड हिस्सा है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था येलो हिस्सा, उसमें कितने डिजिट आते हैं वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ जीरोस इन दी लेसर बेस. यानी जो छोटा बेस है उसमें जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट हमारे राइट साइड ऑफ द आंसर में रहेंगे, यानी येलो साइड में, येलो शेडेड रीजन में कितने डिजिट आएंगे वो हमें किससे पता चलता है, स्मॉलर बेस से. तो ये हमें ध्यान रखना है. तो इस केस में 15 इज द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर बेस इज 10. 10 में एक जीरो है तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 1. नाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी दोनों बेस को डिवाइड करेंगे, यानी लार्जर बेस ये है और स्मॉलर बेस ये है. तो वी डिवाइड 100 बाई 10. तो हमें क्या मिलता है, 10. सो 10 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. हम इससे f से डिनोट करते हैं. तो f सिग्निफाइज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. तो स्टेप 1 में हमने दोनों के बेस जान लिए और नंबर ऑफ डिजिट्स जान लिया और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जान लिया. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे हमने पहले किया था, एक्सेस या डेफिशिएंसी निकालना दोनों नंबर का. तो इजी है, अब तक आप लोग मेंटली कर पा रहे हैं. 15 का एक्सेस इज 5, 120 का एक्सेस इज 20. दोनों को हमने येलो रीजन में लिख लिया. ओके, सो एक्सेस 120 का 20 और 15 का 5 दोनों को लिख दिया. ओके, गो टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी येलो रीजन का आंसर ढूंढना, यानी मल्टीप्लाई दीज टू वर्टिकली. तो 20 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 100. अब क्या हम 100 यहाँ लिख सकते हैं. वी रिकलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप दैट द स्मॉलर बेस हैड 1 0, यानी स्मॉलर बेस 10 था, 10 में एक ही जीरो. तो यहाँ कितना आ सकता है, एक ही जीरो, एक ही डिजिट की जगह है. सो देयर इज वैकेंसी ऑफ ओनली 1 डिजिट. तो हमें 3 डिजिट मिल गए यहाँ पे. तो हमें ये 2 डिजिट को यहाँ भेजना है और
एक जीरो जो बचा है वो डिजिट यहाँ रह जाएगा। ओके, सो दिस इज एज फार एज स्टेप 3 इज कंसर्न। स्टेप 3 में हमने वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन किया और ये तय किया कि कितने डिजिट यहाँ रह सकते हैं, बाकी डिजिट को हमने ग्रीन एरिया में भेज दिया। +10 यानी ये +10 हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसमें ये 10 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस वाइज ऑपरेशन, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, साइन जो भी होगा उसके हिसाब से। तो इस मेथड में हमें बिगर जो नंबर है उससे ही क्रॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखें, स्मॉल से नहीं करना है। स्मॉल से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। इस केस में 120 इज बिगर, सो वी डू दिस साइड क्रॉस एडिशन, यानी प्लस है तो इसलिए एडिशन। एडिशन करने से पहले हम जो स्मॉलर नंबर है उसका जो एक्सेस है उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने जाना था 10, f was 10, so f को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get 50. okay, so what we get 5 into 10 50। इसको हमें बिगर नंबर से ऐड करना है। so what we get 50 plus 120 is 170। 170 प्लस यहाँ पे हमें देखा था पिछले स्टेप में 10 was added from this area to this, so we have 170 plus 10, यानी 50 तो कहाँ से मिला हमें, 5 into 10। 120 कहाँ से मिला, यहाँ से, और 10 was the कैरी ओवर, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180। तो ग्रीन एरिया में हमने 180 लिख दिया। यहाँ पे 0 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। now we just, there is no carry forward or no bar number, so we just add these two, so combine कर लिया तो क्या मिल गया, 1800। so this is our answer for this multiplication of 15 into 120। so let us practice with some more examples and we do the quick steps। okay, so यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 98 into 1012। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका बेस, इस नंबर का बेस है 100 और इसका बेस है 1000। so we find in the step 1 the multiplication factor f। how we get it, 1000 divided by 100 is 10, we remember this। we also remember the smaller base is 98 ka smaller base is 100, so how many digits in the right side is 2 digits। okay, so step 2 में क्या करना है, हमें ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करना है। ग्रेटर नंबर इज 1012। 1012 में हमें यहाँ की डेफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय f, उसको हमें माइनस करना है। तो डेफिशिएंसी इज 2, 2 को मल्टीप्लाई किया f से, वी गेट 20। सो 1012 माइनस 20 विल गिव यू 992। ये लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में हमें डेफिशिएंसी या एक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइज बाय 12, वी गेट -24। -24 को बार फॉर्म में लिखा है, 24 बार। सो वी कंबाइन दीज टू, 992 और बार 24। नाउ वी कन्वर्ट इट टू नॉर्मल नंबर। 992 से एक कम किया 991 और 24 में फॉर्मूला लगाया तो 76। दिस बिकम्स योर आंसर। क्वाइट सिंपल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ वी हैव टेकन 12 into 988। यहाँ पे इसका बेस नंबर है 10, इसका बेस है 1000, so f becomes 1000 by 10, 100। now smaller base is 12, तो smaller base is 10, तो number of zero यहाँ पे 1 digit, right। so step 2, greater number में deficiency या excess को add करना है after multiplying with f। so 988 plus 2 into 100, ये f है, ये excess है, इसका 12 का excess 2। so 988 plus 200 becomes 1188 और ये -2 और 12 मल्टीप्लाई किया तो 24, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, +2 एंड -12, राइट, विल गिव यू 24 बार। सो ये यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था कि 10 में एक ही जीरो है तो यहाँ पे एक ही डिजिट आ सकता है, तो दिस -2 हैज टू गो हियर। so 1188 minus 2 will become 1186 and with bar 4 remaining here। now we convert to normal। 1186 में से एक कम हो जाएगा 1185 और 6 4 बार is 6।
The answer is 11856. This is the answer. Okay, let's do one more example to make it doubt free, ताकि कोई डाउट ना रहे आपके पास. यहाँ पे मैंने लिया 98 और 1120. ओके, 98 is the smaller number, base 100, greater number, bigger number 1120, base 1000. तो f निकाला 1000 divided by 100, 1000 divided by, सॉरी मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, इट शुड बी 100. तो यहाँ पे होगा बेस, द f will be 10, राइट. दिस इज बेस इज 100 और इसका 1000. तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड बाय 100 करना है. यहाँ पे मैंने गलती से 10 किया है, तो f will be 10. So the number of digits here will be 1. Number of digits here will be the smaller base 2 digits, right? Now to the greater number, यहाँ पे कौन सा है 1120. तो 1120 में हमने माइनस करना है 2 into multiplication factor 10. So 1120 minus 20 will be the left side. Right side will be the deficiency and the excess. So minus 2 and 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला हमें minus 240. बार फॉर्म में लिख दिया. तो लेफ्ट में है 1100, यहाँ पे 240 बार. ओके, नाउ वी रिमेंबर यहाँ पे हमें कितने डिजिट आ सकते हैं 2 digits, बिकॉज स्मॉलर बेस इज 2 digits, 2 zeros, so 2 digits. So minus 2 goes here. 1100 minus 2 is 1098. Remains right side में यहाँ पे bar 40. Convert to normal. 1098 becomes 1097. Bar 40 is 60. So answer is 109760. So it's very easy to do multiplications of big numbers which are near to different bases. So आज हमने एक नया मेथड सीखा, different bases के दो numbers को कैसे हम multiply कर सके. So now we go to our fun section. Okay, before we go there, we'll deal with one more example. I've taken one more example. That is 996 into 9997. These are very big numbers. जो आप normal तरीके से आप इसको multiply करेंगे तो बहुत time लग सकता है. Here the base is 1000 and for this the base is 10,000. So f becomes 10,000 divided by 1000 is 10. Now greater number इसमें ये है, इसमें हमें दूसरे की deficiency multiplied by the multiplication factor. So 9997 minus 40, 4 into 10, 40. और राइट साइड में -4 और -3, इसकी डेफिशिएंसी और इसकी डेफिशिएंसी, दोनों की डेफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया. इसको माइनस किया तो 9957 मिल गया और 12. अब यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं 1000 इज द स्मॉलर बेस, तो 3 0, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए. तो 9957 012. जस्ट कंबाइन दीज टू 9957 012. नो बार, सो नो कन्वर्जन. Answer is 9957012. है ना, ये very quick and error free. So I think we have considered enough examples to understand this method. अब इसको खूब अच्छा practice कीजिए. So we go to our fun section. Now last fun section में मैंने आपको रामानुजन मैजिक स्क्वायर बनाना सिखाया था. तो इस फन सेक्शन में आपको मैजिक स्क्वायर एक अपने चॉइस का मैजिक स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं, दैट आई विल टेल यू. तो दिस सेशन में आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ 4x4 मैजिक स्क्वायर, यानी इसमें 16 स्क्वायर्स होंगे और इसको हम कैसे भरें ताकि वी गेट अ मैजिक स्क्वायर. तो इस 16 स्क्वायर्स को भरने के लिए वी विल यूज अ नंबर सीरीज. आई थिंक आप लोग जानते होंगे नंबर सीरीज. नंबर सीरीज एक सीरीज ऑफ नंबर्स है जो कि एक सिस्टम से आगे जाता है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज अ सीरीज जो कि स्टार्ट्स विद 1 एंड हर नंबर अपने पिछले नंबर से एक ज्यादा है. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस नंबर सीरीज. तो 16 स्क्वायर्स को भरने के लिए हमें 16 नंबर्स चाहिए. सो वी विल हैव टू हैव अ सीरीज ऑफ 16 नंबर्स. अब इस सीरीज को
कौन सा सीरीज इसमें भरना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जानना है कि स्टार्टिंग नंबर क्या होगा और उसका डिफरेंस कितना होगा। तो उसको स्टार्टिंग नंबर इज एफ, एफ और एस इज द टोटल जो हमें चाहिए, इज सम ऑफ अ मैजिक स्क्वायर, और डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द series. F is the starting number of the series, S is the sum of the digits of the rows and columns of our magic square, and D यानी ये D, इसको मैंने कैपिटल लिख दिया, इसको D स्मॉल समझे। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी एक के बाद जो नंबर आ रहे हैं सीरीज में उनके बीच में डिफरेंस, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द D। तो इससे हमें F स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। तो एस आपको इस मैजिक स्क्वायर बनाते समय ये ध्यान रखना कि एस शुड स्टार्ट फ्रॉम 34, मिनिमम 34 होना चाहिए, और 34 इसमें ऐड करें 4, 38, 42, 46, ऐसे गो ऑन। सो इन नंबर्स में से कोई भी आप, इस सीरीज के नंबर्स में से कोई भी आप एस चुन सकते हैं, ओके। और डी कैन बी 1 2 3 4 एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। सो सपोज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, जो कि अगर हमें चाहिए S42, यानी 42 का स्क्वायर मैजिक स्क्वायर हमें बनाना हो, जिसमें हम D को 1 रखेंगे और S को 42। इस फॉर्मूले में अगर हम S की जगह 42 और D की जगह 1 डालें तो हमें क्या मिलेगा, 42 माइनस 30 इंटू 1, दैट इज 42 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, यानी 12 डिवाइडेड बाई 4 3। तो F क्या है, 3, यानी स्टार्टिंग डिजिट ऑफ द सीरीज इज 3। सो हमारा सीरीज क्या बन गया, 3 4 5 6 अप टू 18, 16 नंबर्स आ गए। और आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज ऑलवेज 1, हर दो के बीच में 1। सो वी हैव आवर सीरीज। अब हम सीखते हैं इन सीरीज को मैजिक स्क्वायर में कैसे भरते हैं, ओके, लेट अस सी। नाउ वी हैव दिस मैजिक स्क्वायर हियर, तो वी जस्ट fill this numbers from left to right into this magic square, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आपने ऐसे 4x4 मैजिक स्क्वायर में इसको भर दिया। भरने के बाद हमें डायगनली ऐसे डायगनल्स बनाने इसके दो, ठीक है, हल्के हल्के पेन से डायगनल बना ले। डायगनल बनाने के बाद जो भी नंबर्स इन डायगनल्स वाले स्क्वायर पे हैं उनको आप मिटा दीजिए, ओके। सो वी स्कोर ऑफ दीज नंबर्स, तो हम स्कोर ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिल गया, दीज नंबर्स, ये नंबर खाली बच गए ये स्क्वायर्स, और वी गेट दिस। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो नंबर हमें जो बच गए स्क्वायर्स पे, इस मैजिक स्क्वायर पे, उस नंबर्स को इस सीरीज में से हटाना है, यानी 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, देन 7 हट जाएगा, फिर 10 हट जाएगा, 11 हट जाएगा, 14 हट जाएगा, 16 और 17 हट जाएगा। ये अगर हटा दें सीरीज में से, व्हाट वी गेट इज 3 6 8 9 12 13 15 और 18, ठीक है। सो आवर सीरीज बिकम्स दिस। अब नेक्स्ट स्टेप इज वी रिवर्स दिस सीरीज, यानी इसको उल्टा लिख देंगे, यहां से यहां 18 15 13 12 9 8 6 3। सो वी रिवर्स दिस सीरीज। नाउ व्हाट वी डू इज, जो खाली जगह बचे हैं उनमें इस सीरीज को भर देंगे, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट चल के इसको भर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा 18, नेक्स्ट इज 15, 15 goes here, next is 13, 13 goes here, next is 12, 12, 12 goes here, next is 9, 9 goes here, then 8 and 6 and 3, and क्या हो गया आपके पास, पूरे स्क्वायर भर गए, एंड वी हैव आवर मैजिक स्क्वायर, जिसका टोटल एनीवे आप करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 42। चेक योर मैजिक स्क्वायर, आप ऐसे 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 या ऐसे या इन चारों को कैसे भी ऐड करें, वी गेट 42। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ एनी स्क्वायर, एनी नया मैजिक स्क्वायर बनाइए, याद रखें 42 46 50 54 इस तरह के नंबर्स should be the sum, okay। So was that interesting? I hope you enjoyed. So before we end this session, I'll give you some exercise to practice. यहाँ पे मैंने 5 मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज दिए और 2 मैजिक स्क्वायर दिया है बनाने के लिए, जिसमें सम विल बी 66। डी को हम 1 ही रखेंगे,
दैट इज इजियर फॉर यू। सो पहले एक सीरीज बनाइए जिससे इन दो एस और डी को यूज करके एफ बनाइए, एफ निकालिए, विल बी दी स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीरीज। वंस यू हैव द सीरीज, फिर मैजिक स्क्वायर भरिए जिस तरह से मैंने आपको मेथड समझाया था। Okay, so practice these problems and enjoy making magic squares and impress your friends. Okay, so I hope you enjoyed this session. Keep practicing and magic square, नए magic squares बनाइए with different sums. Okay, and enjoy your सेशंस जो आपको और भी जो टीचर्स आपको सेशंस समझा रहे हैं उसे अच्छी तरह सीखिए और मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज टाइम्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।